शायद आपने ऐसा कभी कल्पना भी नहीं किया होगा कि चुप रहना कितना बड़ा पाप है। ऐसे कर्मों के फल भी है जिसे आपने कभी किया ही नहीं है, फिर भी आपको भुगतना पड़ता है या फिर दोष लग जाता है। यह महाभारत में की गई श्री कृष्ण के द्वारा भीष्म पितामह के ऊपर लगी इस दोष को वर्णन किया गया है, जिसे हम आपको बताने जा रहे हैं। जब भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, मेरे कौन से ऐसे कर्म का फल है जो मैं सरसैया पर पड़ा हुआ हूँ और इसमें कष्टों का भोग कर रहा हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा, आपने अपने 100 पूर्व जन्मों में कभी भी किसी का अहित नहीं किया, लेकिन 101वें जन्म में एक बार आपके घोड़े के अग्रभाग पर विष से एक करकैटा नीचे गिरा। आपने बांध से उसे उठाकर पीठ के पीछे फेंक दिया। वह बेरिया की झाड़ी पर जा गिरा और उसके कांटे उसके पीठ में धंस गए। करकैटा जितना निकलने की कोशिश करता, उतने ही कांटे उसके पीठ में चुभ जाते और करकैटा 18 दिन तक जीवित रहा और अतः आपको श्राप देकर मर गया। फिर से श्री कृष्ण कहते हैं, हे पितामह, आपके 100 जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण आज तक आप पर करकैटा का श्राप लागू नहीं हो पाया, लेकिन द्रौपदी का चीर हरण होता रहा और आप चुपचाप देखते रहे। इसी कारण आपके सारे पुण्य कर्म छीन हो गए और करकैटा का श्राप आप पर लागू हो गया। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी न कभी तो भोगना ही पड़ता है, और इसी तरह आपके सामने कोई भी व्यक्ति कुछ बुरा कर रहा है तो आप उसे रोकने का प्रयास जरूर करें, चुप न रहे। चुप रहना या देखने रहने का अर्थ यह है कि आप उस बुरे व्यक्ति के बुरे कार्यों में सहयोग कर रहे हैं, अतः उसके बुरे कर्मों का फल भी आपको भुगतना ही होगा, क्योंकि चुप रहकर आप उसके सहभागी बन गए हैं। इसी तरह द्रौपदी का चीर हरण होता रहा और पितामह चुप रहे और उसे देखते रहे। इसी तरह उनके ऊपर इतने सारे पुण्य कर्मों का छीन हो गया और एक ही बार में उनके करकैटा का श्राप लागू हो गया। सारे पुण्य कर्म धरे के धरे रह गए और उनका श्राप उन्हीं के ऊपर लागू हो गया। महाभारत में ऐसे ही ज्ञान से भरी कई बातें वर्णित है। हम कोशिश करें कि वो ज्ञान की बातें आप तक पहुंचे। क्या ये वीडियो कभी भी आपके काम आएगी? अगर हाँ, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।